लेसन में कि मैं कौन हूँ। तो आपको मालूम पड़ा कि हम शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा है ना। तो आत्मा के कर्मचारी है मन बुद्धि संस्कार, और फिर बाहर के भी कर्मचारी है, हाथ के द्वारा कर्म करती है, आँखों के द्वारा। तो हमें पता चला बाहरी और अंदरूनी कर्मचारी बन के माना हमारे कर्म इंद्रिय है ना। तो इसके द्वारा आत्मा कर्म करती वो है 8। फिर हमें पता चला आत्मा की 7 गुण है, जिसका परमपिता परमात्मा सागर है। तो हम उसके साथ मन बुद्धि लगाएंगे तो हमारे वो 7 गुण डिस्चार्ज हो गए। उसमें क्या मिलावट आ गई तो हमने देखा 7 गुणों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इसने दूषित कर दिया हमारे ओरिजिनल क्वालिटी को, आत्मा के शांति को, शक्ति को, सुख को, ज्ञान को और पवित्रता को और प्रेम में संस्कारों को इसने मिलावट आ गई, विकार की बुरे विकृति की। तो उसको मिटाने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के साथ ये बुद्धि का योग लगाना है। तो उसका भी हमें पता चला कि परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी है। परम धाम निवासी क्यों है? क्योंकि ये सृष्टि मनुष्य सृष्टि को मनुष्य को जब शरीर मिलता है तब वो धरा पे निवास करती है मनुष्य। लेकिन जब मनुष्य आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं ऊपर वाले के पास चला गया। तो ऊपर में आकाश चांद तारों से भी पार हमने देखा तीनों देवताओं की सूक्ष्मपुरी है, और उसके भी पार है ऊपर वाला माना परम ऊर्ध्व मूल्यम उल्टा वृक्ष। क्योंकि हम मनुष्य सृष्टि का बीच परम धाम में रहता है परमपिता परमात्मा। इसको ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मांड कहो, ऊपर वाला कहो, स्वर्ग कहो, यूनिवर्स कहो, कॉस्मॉस कहो, लेकिन है तो ऊपर में लाल लाइट का प्रकाश फैला हुआ है। ये आकाश से भी पार है। आकाश तो पृथ्वी का मांडवे का ये शोभा है। पृथ्वी के मांडवे को, पृथ्वी रंगमंच को लाइट देने की व्यवस्था चांद तारे आकाश में होती है। इसके भी पार ये सूक्ष्म वतन देवी देवता, ब्रह्मा देवता और विष्णु देवता और शंकर देवताओं की पूरी है। इसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन से भी पार है मूल वतन, स्थूल वतन। यहाँ पे ये है स्थूल दिखता है, ये सूक्ष्म और ये अति सूक्ष्म जी। तो ये है ब्रह्मलोक या पारलोक कहो, ये अपने दुनिया से पार है, बहुत परे ते परे ऊपर है एकदम। तो इसमें लाल लाइट का प्रकाश क्यों दिख रहा है? क्योंकि शक्ति के प्रकाश है बीच में। परमपिता परमात्मा ज्योति के अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में है, लेकिन वो आभार है, सागर है, ठीक है। और इसके साथ हम जो सब आत्माएं इधर आत्मा की दुनिया में अपने अपने लाइट के हिसाब से, जिसके अंदर जितने सद्गुण ज़्यादा है उतना भगवान के पास उसका स्थान है। और मोटे रूप में दिखना है तो उसमें दिख रहा है, देखो वो दिख रहा है भगवान की लाइट जितनी उतनी कहीं आत्माओं की लाइट है। तो ये जो ऐसे जैसे जैसे जिसका रोल है धरती पे आने का, वैसा उसका ऊपर स्थान भी है। तो यहाँ पे जब सभी आए हैं ये सतयुग वाले नहीं हैं, ये सब कलयुग वाले हैं। तो कलयुग में पूरा झाड़ी खाली हो गया है, अभी पूरे ही आत्माएं खेल खेलने के धरती पे आ गए। तो जब सारा ही परम धाम आत्मा का वर्ल्ड में से आत्मा यहाँ से निकल के यहाँ अपना खेल खेलने आती है, क्योंकि खेल यहाँ ही चलता है, केवल खेल बाकी कहीं पे नहीं चलता, जिधर शरीर है उधर खेल है। तभी फिर परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को वापस लेके जाने के लिए फिर से धरा पे आता है। तभी बच्चे सारे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सभी आ गए ऊपर से, और सबसे पहले उतरे थे वो देवी देवता। वो जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते यहाँ पे टोटल तमो प्रधान बन गए। तो टोटल तमो वो शक्तिशाली आए थे, लेकिन देर से खेल खेल रहे तो वो भी थक गए, वो भी अपने आप को भूल गए। तो कृष्ण भी आए, राम भी आए, जो भी आए सब अभी साधारण हो गए। इसलिए कहते कृष्ण आए, राम आए, सब गए हो। तो उनका खेल खेल के थक गए वो, तो इधर भी बाकी एक बार ऊपर से आत्माएं नीचे आती है, फिर ऊपर कोई जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऊपर से आई थी तभी पवित्र थी। अभी खेल खेलते 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 उसके ऊपर विकारों की अपवित्रता आ गई। कर्मों का खेल उसने जमा करके गंदा आत्मा भारी हो गई अभी। तो भारी तो अपवित्र कहो, पतित कहो, पापी कहो, ऊपर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ऊपर जाने का टाइम तो आता है, क्योंकि आती के बाद अंत होना। अंत माना सारी आत्माएं फिर से घर में चली जाना, माना अंत। तो कैसे होगा फिर? उड़ तो नहीं पा रही, पंख तो कट गए,
फिर परमपिता परमात्मा शक्ति के सागर हम सबको लेने के लिए धरा पे आते हैं। अभी लेके कैसे जाएंगे? लेके जाना उनकी जिम्मेदारी है, पाप काटना उनकी जिम्मेदारी है, सुख शांति देना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए उनके नाम ही ऐसे हैं, सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, कितने भी नाम आप देखो, उसके नाम ही उसके कर्तव्यवाचक है। वो क्या कर्तव्य करता है उसके अनुसार उसके नाम है। तो फिर परमपिता परमात्मा कलयुग के अंतिम क्षण हम खेल खेल के हो गया पूरा। अभी फिर हमने क्या किया, ये हमने देखा था परमपिता परमात्मा के गुण। तो वो क्या करता है आके, अभी उसके जो गुण है वही दिखाएगा। अभी चीनी का गुण मीठा है तो चीनी खाओगे तो मिठास आएगी। तो परमपिता परमात्मा धरा पे आके क्या करता है, वो उसके हम गुण देखते हैं पहले कि परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। पहले तो समझो कि वो अति सूक्ष्म लाइट ज्योति है। तो ज्योति की पूजा करने के लिए हम उसको शिवलिंग में डाल दिया है, ठीक है। तो फिर वो कैसा है, फिर शिव परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता है। ये सभी ने भूल गए, बच्चों को ही बाप समझ के बैठे, ये सबसे बड़ी हमारी भूल हो गई। फिर भी पिता माफ करता है क्योंकि पिता है भोलानाथ और सदाशिव, सदाजीव नहीं सदाशिव। तो भोलानाथ होने के कारण हम एक ही बार बोलते मेरे प्राणेश्वर बाबा। वो बोलता है यस मेरे प्यारे बच्चे, ये उसका भोलापन है। तो ये गीता ज्ञानदाता शिव परमपिता परमात्मा कैसे है, कर्मों के गति को जानने वाले, कि तुमने क्या करके रखा है और आप इसको कैसे ठीक करें। तो कर्मों के गति को जानने वाले ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना करते हैं और काल के पंजे से आत्माओं को छुड़ाने वाले महाकालेश्वर। अभी दुखों के बादल और काले बादल हम सबके ऊपर चाहे तो कालों के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, सुख दुख से भी न्यारे हैं। वो नहीं आते जन्म मृत्यु में, नहीं तो कौन किसकी सदगति करेगा। इसलिए उसको शरीर का आकार नहीं है, ज्योति का ही आकार है। बाकी देवी देवताओं को शरीर का आकार दिख रहा है, मूर्ति दिख रही, इनको नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सुख दुख से न्यारे हैं। फिर क्या करते हैं, आनंद के सागर है। इसलिए देखो कभी कोई ऋषि मुनियों का हमने सुना है, जैसे पढ़ा भी होगा, कि वो ध्यान में बैठे थे और ऐसे आनंद की अवस्था में चले गए जो उनके शरीर के बाजू में मट्टी बट्टी सब जमा हो गई, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या होगा। जैसे वाल्या का वाल्मीकि बनते टाइम कहते हैं। तो ये आनंद के सागर माने इनके पास जो आनंद है वो फिर कहीं नहीं है। और इसलिए आनंद को दूसरा शब्द भी नहीं है। जैसे सबके शब्द है, दुख को सुख है, क्रोध को शांति है, लेकिन आनंद के लिए कोई शब्द नहीं है। आनंद माना हाईएस्ट स्टेज हो गया, परमोच्च, एकदम बराबर। तो आनंद के सागर बाबा है। हाँ, बाबा क्यों कहा? क्योंकि हमें पता चला हमारा पिता है। तो हमारे तो धर्मों में बाबा को पिता कहो, पिताजी कहो, डैडी कहो, पापा कहो, कुछ तो बाबूजी कहो, लेकिन बाप का नाम नहीं लेते हैं। तो हमें पता चला मुझ आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा शिव ही है। तो हमने उनको क्या बोलना शुरू किया, शिव बाबा। जी, तो हमें शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आनंद के सागर हूँ, शांति का भी सागर हूँ, शांति दाता हूँ। इसलिए कोई भी मरता है तो कहते हैं भगवान आत्मा को शांति देना, क्योंकि हम सब आत्मा उसके बच्चे हैं। तो वो नहीं देगा तो कौन देगा भला? बाप के पास ही बच्चे मांगेंगे ना जी। तो शांति का दाता है, फिर पतित पावन है। इसलिए सबके सामने जाके हम गाते हैं पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदगति सन्मति दे भगवान। मतलब उसको ही बोल रहे हैं हम मंजूर कर रहे हैं। हम कलकामी कपटी तेरे चरणों के दास, तू है मेरा स्वामी। हम गाते रहे ऐसे, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। तो वो पतित पावन है। पतित माना हम ऐसे जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते हमारे से गलत कर्म हो गए, अनजाने में हुए, कभी जानबूझ के हुए। तो उसमें से अभी सफाई कौन करेगा? हमें फिर से घर जाने के लिए लायक कौन बनाएगा? जैसे समझ लो हमारा बच्चा अभी खेलने गया, 1 घंटे के लिए बोला, मुझे परमिशन से गया, खेलते 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 खेल भी दोस्त भी इतने अच्छे लगे, 1 घंटे के बदले 2 घंटा उधर ही खेल रहे हैं। अभी बताओ, खेलते खेलते वो जो कपड़े पहन के गया था वो वैसे के वैसे रहेंगे क्या? मट्टी तो लगेगी, सारी मट्टी, पैर सब कुछ होगा, पसीना आएगा, मट्टी लगेगा। अभी आ गया घर में तो तुरंत खाना दूंगी उसको? क्या कहूँगी? जाओ वॉशरूम पहले, क्लीन हो के आओ, हाथ पैर धोना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बैठूंगी, टेबल पे नहीं बैठने दूंगी। तो जिस तरह से हम हैं अपने घर को सुरक्षा रखने वाले,
तो परमपिता परमात्मा भी हमें कैसे ऊपर आने देगा, और ऊपर उड़ने नहीं आ रहा है ऊपर से। इतना खेल खेल के जन्म मृत्यु का खेल इतना पसंद आया आत्मा को, जो खेल खेल के इतनी थक गई कि पता ही नहीं चल रहा है अभी मेरा बाप कौन, मैं कौन और घर कौन, सब कुछ ही भूल गए हैं। इधर ही मैं फंस गया, माया में मैं फंस गया एकदम पकड़ लिया, मैं फंस गया एकदम, आपने पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ मैं और मेरा दोनों खेल है। मैं आत्मा हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा है। बाकी आंखों से दिखने वाली सारी चीज़ें खत्म होने वाली, एवं ये शरीर भी आंखों से दिख रहा है, ये खत्म होने वाला है। आंखों से न दिखने वाली चीज़ें क्या बची, मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा नहीं दिख रहा है, बाकी सब मूर्तियों में दिख रहे हैं। तो आंखों से दिखने वाली सारी चीज़ें परिवर्तित होती है, खत्म हो जाती है। हमारा बाबा कैसा है, शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता है, दिव्य बुद्धि का दाता है। दिव्य बुद्धि, मुझे ज्ञान देता है, बच्चे इस शरीर को चलाने वाली तू ही तो आत्मा दिव्य शक्ति है, तेरे बिना शरीर तो मट्टी है। तो तू बोलने की तो तेरे में शक्ति है, बोलना, कर्म करना, सोचना, समझना, भावना को समझना, सब कुछ तो तू आत्मा कर रही है। तो अभी मेरे शिक्षा के अनुसार चलो, मैं हूँ ही भगवान वाच, मैं भगवान वाणी में आया हूँ। तो आगे आपको पता चलेगा। तो बाबा कैसे है, शिव परमपिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता, सदगति दाता है, दिव्य बुद्धि का दाता है, फिर परम पिता भी है, परम शिक्षक और सदगुरु भी है, फिर सदगति में लेके जाता है। फिर क्या करता, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा पता है, मनुष्य ने कहा ऐसा कोई पारस पत्थर है जो लोहो को लगाते हो ना तो लोहा ही सोना बन जाता है। अभी बताओ, पारसनाथ नाम किसका है, शिवलिंग का ही है। पारसनाथ नाम भी शिवलिंग को ही दिया गया है। इसका मतलब पारस पत्थर हो नहीं तो नहीं हो, उसमें जाने की तो दरकार ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस युग को कहते हैं आयरन एज, ठीक है, और आने वाला है गोल्डन एज। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज, और द्वापर को कहते हैं कॉपर एज, और अभी है आयरन एज। तो आयरन माना हो गया लोहा, और लोहा में आयरन एज माना हम है आत्मा बुद्धि, हो गई तमो प्रधान, तमो प्रधान माना तमो माना आयरन, ठीक है। तो आयरन एज, आयरन मतलब क्या हुआ, लोहा हुआ, लोहा। तो लोहे को जब पारसनाथ शिव बाबा के ज्ञान का स्पर्श होता है, तभी यही मन बुद्धि संस्कार देवी बन जाते हैं। वो शिव है तो हम ऐसे देवी देवता जैसे गुणवान सद्गुणी बनते हैं। तो हो गई फिर हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी दृष्टि कृति श्रेष्ठ हो जाती है। हम फिर ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिमान बनते हैं, और फिर जो श्रेष्ठ कर्म करता है श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से, उसका जन्म निशंक देवी देवता के साथ स्वर्ग में होता है। तो स्वर्ग माना सतयुग, सतयुग को फिर अनेक नाम है, पैराडाइज कहता, कोई हेवन कहता, कोई शिवलोक कहता, कोई ब्रह्मलोक नहीं कहता, शिवलोक कहते हैं उसको, शिवधाम कहते हैं सतयुग को। तो सतयुग माना गोल्डन एज। तो हमारी बुद्धि को परमात्मा ज्ञान मिला, पारसनाथ का ज्ञान मिला, समझ मिली, हमने उसके हिसाब से अपने संस्कार बना लिए, तो हो गई हमारी बुद्धि। लोहे से गोल्डन एज बुद्धि हो गई ना। तो कौन है पारस पत्थर, पता चला, शिव बाबा, शिव बाबा जी। तो पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, नर से श्री नारायण बनाने वाला है। हमने केवल सुना नर जो करनी करे नारायण बन जाए, लेकिन करनी सिखाएगा कौन ऐसे अभी श्रेष्ठ। गाते 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 द्वापर युग से अभी तक 2500 साल का भाई ज़्यादा समय होगा, यही गा रहे हैं, नर जो करनी करे, नर जो करनी का, लेकिन करने सिखाएगा कौन? क्यों अभी तक नारायण नहीं दिख रहा है, नर ही नर दिख रहे सभी, और ऊपर से 100 साल पहले तो आप श्रेष्ठ भाव थे, अभी तो और भी गिर गए। तो इसका मतलब कोई तो शक्ति है जिसको हमने कब से भूलते गए। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या है फिर हमारे, नर से श्री नारायण बनाने वाला। तो जैसे देखो अभी बाबा ज्योति है, तो ज्योति से तो किरणें निकलती, तो किरणों का भी कुछ अर्थ होगा ना। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे सद्गति देता हूँ, ये किरणें में मेरे ज्ञान बैठा है, इसमें शक्ति है। तो इसीलिए हम उसके साथ बुद्धि लगाते हैं, मन बुद्धि के द्वारा वो हमारे अंदर शक्ति भरता है। एक तो ज्ञान का नेत्र अंजन डालता है, और
योग की अग्नि प्रज्वलित करता है। योग माना कनेक्शन, और उससे हम आत्मा ने जो उल्टे सुल्टे कर्म किए वो पापों का नाश होता है, और ज्ञान तलवार से हम दिव्य बुद्धि बनते हैं। इसलिए हमने उसको सतबुद्धि सतगति मांगी है। तो ज्ञान हो गया, ज्ञान तलवार है। ज्ञान तलवार से ही दुनिया में भी डॉक्टरी हासिल करेंगे, जो चाहिए वो पद हासिल करेंगे, लेकिन वो हो गया दुनिया का ज्ञान। अब ये है सतगति का ज्ञान। तो ज्ञान तलवार से आत्मा दिव्य बनेगी, और योग अग्नि से, योग अग्नि माना कनेक्शन प्रज्वलित करेंगे, तो हमारे जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों का विनाश हो जाता है धीरे धीरे। तो कहते संग का रंग लगता है। संग का रंग माना परमात्मा को अपने मन बुद्धि में आपने स्थान दिया, तो धीरे धीरे आत्मा सत्व प्रदान होती है। इसका प्रतीक भक्ति में दिखाया। शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद पानी की धार टपक रही है। उसको कोई पानी की कमी नहीं, वही तो मालिक है इस सृष्टि का, उसको क्या पानी की ज़रूरत पड़ी है। वो हमारे लिए प्रतीकात्मक था, हमारे लिए निशानी थी कि बच्चे तुम्हें सत्य ज्ञान की बूंद बूंद अपने बुद्धि पे रोज़ डालना पड़ेगा। इसके लिए संसार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कर्तव्य कर्म बाल बच्चे ड्यूटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने टाइम को सही जगह पे लगाने की, ज़रूरत है सही चीज़ों का संग करने की। एक तरफ चलेगी पार्टी, एक तरफ चलेगा सत्संग। तुम्हें कहाँ जाना है तुम सोचो। जैसे सुजाता के लिए अभी कितनी सुंदर आलिशान, इधर तो बहुत बड़ी क्राउड है, ऐसे ऐसे वाले भी है सारे, इतने बैठ के रात को फिर उनको बोलेंगे तुम जाओ उधर, मैं जाती हूँ उधर। इनकी मुझे भी ऑफर करने वाले, लेकिन सुजाता को जो करना है वही करेगी वो, क्योंकि मेरे बुद्धि को उसका संग लग गया है। मुझे पतित पावन मिल गया है, तो मैं फिर क्यों जाऊँ पतित दुनिया में और फिर वही गाऊँ कि मैं खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास और तू मेरा स्वामी। अरे चरणों का दास बनने से पक्षे उसके गोदी में जाके बैठो ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं नर से श्री नारायण बनाने वाला हूँ, और फिर ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानामृत पिलाते हैं बच्चों को, इसलिए उसको अमरनाथ कहते हैं। ज्ञान अमृत के सागर है, फिर निराकार है, माना शरीर का आकार नहीं लेता, सदा ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूपम। नहीं तो फिर आकार में आएगा तो मृत्यु होना पड़ेगा, तो फिर उसकी स्थिति को भी ऊपर नीचे होना पड़ेगा, फिर उसके अंदर की बैटरी कम हो जाएगी, फिर शरीर लेगा तो। इसलिए निराकार माना शरीर का आकार उसको नहीं है, ज्योति बिंदु है। फिर क्या करता है, शांति के भी सागर है, सतचित्त आनंद स्वरूप है, वो आनंद की स्थिति में सदा रहता है, सतचित्त आनंद स्वरूप है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिदेव शिव बाबा है। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा सतयुगी दुनिया की पालना, शंकर के द्वारा फिर से तपस्या करना पड़ेगा तो बुराई का अंत। विष्णु ब्रह्मा शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है, इसलिए उनके शिवलिंग के ऊपर 3 रेखा है, माना त्रिदेव के भी पिता, इसलिए त्रिलेखा है। तीनों लोकों का मालिक, 3 रेखाओं का बहुत अर्थ है। तीनों लोकों का मालिक 3 युग पूरे होने के बाद ही धरा पे आता है, और त्रिदेव का भी बाप है, देवादिदेव त्रिदेव, और फिर वो महादेव, उनके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता त्रिमूर्ति है। जीवन नैया को पार ले जाने वाले दुखों से, इसलिए गाते हैं प्रभु मेरी नैया पार करा ले। तो प्रभु माना जिसकी किरणें है, प्रभा है, तो जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। फिर सभी के सुखों के दाता वही है, जन्म मरण से न्यारे है, प्रेम के सागर है, अकाल मूर्त है, काल उसको नहीं खाता, वो स्वयं ही महाकालेश्वर माना हमारे पीछे लगे हुए काल को रोक सकता है। देवी देवताओं को मृत्यु नहीं है। देवी देवताओं को अमर क्यों कहते हैं, क्योंकि सतयुग में ऐसा जन्म मृत्यु का खेल है कि मनुष्य पूरी आयु, देवी देवता शरीर में जो आत्मा है वो अपनी पूरी आयु भोग के सांप जैसे अपनी खाल छोड़ता है और तेजी से दौड़ता है, वैसे देवी देवता को पहले ही पता चलेगा कि मेरा शरीर वृद्ध हो गया, मुझे ये शरीर छोड़ना है। उनको अपना नया चोला दिखने लगता है छोटे बच्चे के रूप में, वो इधर से अच्छे से बाय बाय करके जाते हैं। आने वाली दुनिया सत्ययुग में, माना स्वर्ग कहो, सतयुग कहो, हेवन कहो, उसमें दुख का नामो निशान नहीं है। सतयुग में
आने वाले अभी कलयुग के बाद आ रहा है वो स्वास्थ्य का आपको बताऊंगी। जन्म मरण से परे है, प्रेम के सागर है शिव बाबा, अकाल मूर्त है, और फिर दुख हरता सुख करता भी है। इसलिए हमारा दुख करता सुख हरता वार्ता विघ्नाची, विघ्न आया था उसके ऊपर भी गणपति बप्पा पे, तो उसको कहा आप सृष्टि का भ्रमण लगा के आओ और देखो कौन श्रेष्ठ है। तो उसने अपने माता पिता का ही भ्रमण लगा दिया, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। तो गणपति बप्पा भी हमारा शिव को ही प्रिय है, शिव को ही प्यार करता है। हाँ, तो इसीलिए वो बन गया बापा अपने बाप जैसा। तो उसकी आरती गाते हम, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, निर्वी पूर्वे प्रेम कृपा जयाची। तो निर्वी पूर्वी और वार्ता विघ्नाची माना जब हम कलयुगी अवस्था में आ गए, ये विघ्न हमारे ऊपर आ गया है, तो इसका भी अर्थ बड़ा अच्छा है। चलो, फिर भी गणपति बप्पा शिव का ही पुत्र है, तो शिव है परमपिता परमात्मा, तो गणपति भी देवताएं में आता है और उनका पिता है फिर से महादेव। तो महादेव सभी देवी देवताओं के पिता है, तो महादेव एक, देवी देवता 33 करोड़, और उसके बाद फिर अनेक आत्माओं का लेख आता है, फिर सारे धर्मगुरु, और उसके बाद फिर ये सारी प्रजा भी, कोई भी धर्मगुरु भी नहीं बचा, कोई अपने तपस्वी साधु संत भी नहीं बचे। अभी लास्ट का समय है जो सबको फिर ऊपर जाने का टाइम है, क्योंकि सबका खेल खेल के हो गया अभी। मीठे बाबा दुख हरता सुख करता है, मुक्ति व जीवन मुक्ति की भी दाता है। मुक्ति भी वही करेगा दुखों से, और जीवन में होते हुए तुम्हें दुखों का अनुभव नहीं होगा, ऐसी अवस्था ऐसी शक्ति मन में भी वही देगा, और फिर जीवन मुक्ति में भी लेके जाएगा। लेकिन अभी भी कलयुग के अंतिम क्षण में एक बार तुमने उसको मन दे दिया और उसको कनेक्शन करना जान लिया, तो कितना भी अभी कलयुग का बाढ़ है, आग लगने दो इधर इसको कलयुग के बम्बर को, लेकिन 5 पांडव कोई नहीं उनको हराएगा। पांडव माना हम आत्मे पंडे। जब परम पिता परमात्मा से अपने बुद्धि का योग लगाते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो ऐसी अवस्था निर्माण हो जाती है कि हमें कोई प्रकृति का तत्व भी तो हमें दुख नहीं देता। ऐसा तो आपको आगे आगे पता चलेगा। कितने सुंदर आश्चर्यजनक ये ज्ञान है। मुक्ति व जीवन मुक्ति का दाता परमपिता परमात्मा है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। पता चला ऊर्ध्वमूलम मदशाकम की उल्टा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। ये बीज है और हम इसके बच्चे हैं। हाँ जी। तो शंकर द्वारा आसुरी, अभी वो अवस्था चल रही है, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश भी कराते हैं। इसलिए दिखाया महाभारत के इसमें कि अर्जुन को बोल रहे कृष्ण, मैं तेरा सारथी हूँ, तू मार दे सबको। वो मारने को तैयार नहीं, कहता है मुझे पसंद है ये सारा ममत्व, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और मैं इनको कैसे छोड़ूं, कैसे मारूं। तो कृष्ण कहता है तू मार दे, उसी में तेरा कल्याण है, तेरा कोई नहीं है। तो इसीलिए जो परमात्मा का आदेश समझ के अपने आप को ऐसा बनाएगा, वो आएंगे 5 पांडव में ना 5%, माना 800 करोड़ में से 33 कोटि 5% इनफ है सतयुग लाने के लिए भगवान को। ठीक है। तो शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के भी ज्ञाता है। अभी कौन देगा हमें सृष्टि का ज्ञान? परमपिता परमात्मा ही देगा, क्योंकि वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। इसलिए फिर 3 रेखा, तीनों कालों को देख रहा है, तुम्हारा फ्यूचर क्या था, तुम्हारा पास्ट क्या और तुम्हारा अभी प्रेजेंट में तुम्हें क्या करना है, इसलिए फिर से 3 रेखा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञाता है। और फिर कैसा है प्राणेश्वर हमारा बाबा? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। और रहता कहाँ है मेरा पिता? ब्रह्म लोक के वासी है, और हम है पृथ्वी के वासी। वो कहाँ का है? ब्रह्म लोक माना ऊपर वाला। जब हम इधर से शरीर छोड़ते हैं, हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी क्या है देखो, भगवान कहते हैं, भगवान माना भगवान शब्द का अर्थ को किसके लिए कहा है? ये शब्द परमपिता परमात्मा शिव बाबा के लिए कहा है भगवान। इसमें देवी देवताओं का नाम आ गया तो देवी देवता के लिए है। भगवान कहते हैं, वत्सो मैं नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी नहीं हूँ। मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, प्रकृति में मैं, मट्टी, कीचड़, हवा में मैं नहीं हूँ। उनका अपने अस्तित्व जैसे हमारे पिता है, समझ लो। ठीक है। तो अभी मेरे पिता को मैं कहूँगी क्या मेरा पिता कुत्ते जैसा है?
मेरा पिता कीचड़ में भी नहीं, सब पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पिता को भी हमने कुत्ता, बिल्ली, डुक्कर, सूअर, मगरमच्छ और हवा, जल, अग्नि में डाला नहीं कभी, बुरे मनुष्य में नहीं देखना चाहते अपने पिता को, शरीर के भी। तो फिर परम पिता परमात्मा हाईएस्ट, जो सबका सद्गति दाता, तुम्हें स्वर्गवासी बनाने वाला, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि सब में बैठा है भगवान? भगवान सब में नहीं बैठा, उसके शक्ति के कारण सब चल रहा है। तुम अनाज खाने का काम करते हो, बाकी तुम्हें मालूम नहीं है कचरा कितना निकल रहा है, विटामिन और बॉडी को जो चाहिए कैसे मिल रहा है। कोई शक्ति है ना, वो परमपिता परमात्मा क्या है हमें बताता है, बच्चे मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम है शिव, मैं ज्योति बिंदु हूँ। तुम मेरी पूजा भी करते हो, शिव जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो, और मुझे फिर पहचानते नहीं, फिर कहते हो भगवान कुत्ते, बिल्ली, डुक्कर में सब में है। तो बाबा कहते ये तो मेरी बड़ी गिलानी हो गई, तुमने ऐसे ऐसे भगवान को गलत कह के भी मुख से ग्लानि कर दी, तो ग्लानि का फल क्या मिलेगा? बुद्धि और अधोगति में जाएगी। जैसे समझ लो, आप एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल, अभी मैं हूँ और मेरे बच्चे कुछ गलत पलट करने लगे 1-2 दिन के बाद अंतर्गत किसी के भाव में आके, तो मैं बताती हूँ उनको, बच्चों ऐसे नहीं करो, देखो आपके पापा, देखो उनका परिवार, देखो उनका खानदान, हमारी कुल की परंपरा देखो। तो बच्चे मानने को तैयार नहीं। तो क्या किया फिर बच्चों ने? जानबूझ के पिता की क्वालिटी को भूल गए। तो तुम्हारा भी तुम्हारे हाथ में सारा। उसी तरह से परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा भी अपना नाम है, लेकिन तुम मुझे भूल गए, इसलिए तुम्हें लगा सब में भगवान बैठा है, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा अधोगति होगी। फिर बाबा बताते हैं, वत्सो मैं नाम रूप से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी नाम है शिव है, और मेरा अव्यक्त स्वरूप भी है ज्योति बिंदु। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं त्रिमूर्ति भी कहलाता हूँ, त्रिमूर्ति शुद्ध। और फिर सर्व आत्माओं के भी परमपिता परमात्मा ही है, इसलिए साधु संत अमरनाथ में मेरे दर्शन के लिए जाते हैं और गुफाओं में मेरे ध्यान में बैठते हैं। फिर राम देवता, जिसको आप राम भगवान कहते हो, वो भी रामेश्वरम में मेरी ही पूजा करते हैं सागर को शांत करने के लिए। उसके बाद हम पंजाबी कहेंगे, गुरु नानक जी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो गुरु नानक जी स्वयं उंगली ऊपर करके कह रहे, एक ओंकार करता पूरक अजोनी अजन्मा, उसके ऊपर उसका ध्यान लग रहा है। फिर हम क्रिश्चियन कहेंगे, हमारे लिए यीशु क्रिस्त बड़ा है, तो यीशु क्रिस्त खुद ही ऊपर उंगली दिखा के बता रहा है, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑल माइटी, वो सब खुद ही बाप का वर्णन कर रहा है। तो उसके बाद बाबा कहते हैं, बच्चे जापान में भी ध्यान स्थिति के लिए एक पत्थर ही रखते हैं और उसी को अपना सर्वस्व मानते हैं, वो भी मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये संज्ञ आस्वद वाले कहते हैं, हम देवी देवता को नहीं मानेंगे, हम पत्थर को नहीं मानेंगे, हम पूजा को नहीं मानते, हमारा तो एक मक्का ही ईद है। तो बाबा कहते, बच्चे जाके देखो उनके उधर जो उनका मक्का मदीरा है, जिसमें जाने के बाद कहते हैं हमारी उधर जाने से सदगति होती है। एक बार तो वो मक्का मदीरा दुबई जाते हैं, ऐसा कुछ है मुसलमानों का। तो ये भी क्या है, ये संज्ञ आस्वद नाम का पत्थर ही है उधर, और उसके ऊपर फिर इतना सुंदर साज बनाया है, तो पत्थर है परमात्मा का प्रतीक। तो हर कोई अलग अलग जाति धर्म में होने के बाद भी अलग अलग नामों से मुझे ही याद करना है। उसके बाद बाबा कहते, बच्चे पशुपतिनाथ, नेपाल में बड़ा राजा था, उसको इसका साक्षात्कार हुआ था। तो पशुपतिनाथ नेपाल में भी शिवलिंग की स्थापना को, शिवलिंग को ही मुख्य माना जाता है। उसके बाद आ जाओ राजा विक्रमादित्य द्वापर युग में सोमनाथ। अभी ये राजा विक्रमादित्य बड़ा दैदीप्यमान था, इसका जैसा पैसे वाला राजा इस धरा पे कोई हुआ नहीं है, ठीक है। इसने भी क्या किया, उसको भी कोई लग रहा है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई मेरा बाप है जिसने मुझे इतना धनवान बनाया है, तो उसने फिर क्या किया, हीरे मानिक मोती से रत्नों से सोमनाथ का मंदिर बनाया था। वो हमें इतिहास में पढ़ाते हैं स्कूलों में कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ को लूटा। मतलब सोचो, वो गाड़ी घोड़ा लेके आता था, उसको सोना लूट के लेके जाता था, मतलब वो मंदिर कितना रिच बनाया होगा। तो वो राजा विक्रमादित्य क्या होगा, वो भी किसको प्यार कर रहा है, शिवलिंग को ही प्यार कर रहा है, माना शिव परमपिता को ही मान रहा है। उसके बाद विश्वनाथ, अभी कहते विश्व का नाथ है, तो विश्व का नाथ भी शिवलिंग की ही पूजा कर रहे, तो विश्व का नाथ क्लीन हो गया। कौन है विश्व का नाथ? परमपिता परमात्मा शिव, बस उसको अनेक नामों से आप बोलते हो। तो फिर बाबा हमें समझाते, बच्चे
प्राय सभी धर्मों के लोग परमात्मा को निराकार अर्थात अशरीरी मानते हैं, शरीर नहीं है, ज्योति है। शिवलिंग ज्योति बिंदु परमात्मा के यादगार भारत के कोने कोने में तथा भिन्न भिन्न देशों में पाई जाती है। परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक एवं परम सद्गुरु है। अतः निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को याद करने से ही हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए फिर शंकर तथा शिव का भी भेद समझो। तुम शिव को शंकर को एक मत करो, प्राप्ति में फर्क हो जाएगा। तो क्या है फिर? शंकर सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता है, माना ये भगवान की रचना है। और परमपिता परमात्मा जिसको शिवलिंग में पूछते हो वो परम धाम निवासी, ऊपर परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा रचयिता है हम सबका, हम उसकी रचना है। फिर क्यों शिवरात्रि मनाते हो? शिवरात्रि डिवाइन इनकार्नेशन ऑफ शिवा। तो क्या करता है? परमपिता शिव परमात्मा आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार के राक्षस को वही मारने की क्षमता तुम्हारे में भरता है। परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य क्या करता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सत्ययुगी दुनिया के लिए शिक्षा देता है इसके मुख से। विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराता है बुरी दुनिया का। अच्छा, तो फिर सृष्टि चक्र आ जाता है। तो सृष्टि चक्र में क्या है? एक अद्भुत रहस्य, हाँ, वंडरफुल सीक्रेट। क्या आप यहाँ पहली बार ही नहीं, आप 5,000 वर्ष पूर्व भी इस स्थान पर इसी समय इसी प्रकार से आए थे। आप आए हैं और 5,000 वर्ष पश्चात भी आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक हर 5,000 वर्ष पूर्व पुनरावृत्ति होती है। इसलिए स्वास्तिका, किसका अस्तित्व? सो का अस्तित्व, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक माना कलयुग। अभी क्या है? हम कहते हैं कलयुग है। तो इस स्वास्तिक की डंडी ऊपर जा रही, मतलब अभी सबका खेल पूरा हो रहा है, खेल खेल के तो सभी आत्मा को ऊपर जाना है, इसलिए डंडी ऊपर। फिर कहाँ जा रही है डंडी? राइट में। तो राइट कब होगा? जब राइट सत्यम शिवम सुंदरम से अभी बुद्धि का तार जोड़ोगे, काम धंधा नहीं छोड़ना है, मन बुद्धि से तार जोड़ना है, तभी राइट माना सतयुग में जन्म होगा। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, ठीक है। राम राधा कृष्ण की दुनिया है और राधा कृष्ण बड़े हो जाते हैं, उनका जब अभिषेक होता है, राज्याभिषेक, तभी वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का बड़ापन कहीं दिखाते नहीं कथाओं में, शास्त्रों में। और सत्यनारायण की कहानी तो गाते हैं, लेकिन सत्यनारायण का छोटापन कहाँ दिखा रहे हैं? मालूम नहीं कब छोटे थे, छोटेपन का गायन नहीं कहीं पे सत्यनारायण का। तो इसीलिए सतयुग आ रहा है, स्वास्तिका का नीचे की डंडी त्रेता युग आ रहा है। राम सीता 14 कला संपन्न वाले, कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म, श्री कृष्ण आ रहा है। फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के हाथ में एक बाण है, माना जब आत्मा के अंदर 16 कला सारी कलाएं पूर्ण होती जाती है, तभी हम सतयुग में स्वर्ग में आते हैं। माना शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हम बन के व्यवहार करने लगते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, दोष, लोभ, मोह का अहंकार का अंश भी हम खत्म कर देते हैं बाबा से ताकत लेके, तभी हम सतयुग में जन्म ले सकते हैं। उसके बाद त्रेता युग है, फिर है द्वापार युग, माना दोनों युगों का खेल पूरा हुआ, आधा भाग हो गया, द्वापार हो गए, हेवन और इधर हेल, नरक और स्वर्ग। तो स्वर्ग आधा है, आधा सुख है स्वर्ग का, इसलिए हम 21 जन्मों का सुख 21 दुर्वा गणपति को भाते हैं, क्योंकि 21 जन्म तक हमारे में कोई दुर्गुण नहीं है, सुख शांति में राज्य कर रहे हैं। और फिर ये स्वास्तिका की डंडी, स्व का अस्तित्व स्वास्तिका, यहाँ पे अभी जा रहे हैं, अभी आ गए टोटल लेफ्ट साइड में, हाथ लेफ्ट साइड में आते हैं और उतरती कला शुरू हो जाती है। इधर में सारे साधु संत ऋषि मुनि हम पूजा पाठ शुरू करते हैं। सो द्वापर युग शुरू हो गया, अभी भी मनुष्य को दुख नहीं है, अभी भी ठीक है। अभी जैसे ही फिर से जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते सभी इधर आ गए। अभी फिर आ गया कलयुग, माना आत्मा के अंदर से सारी अच्छी गुणों की कला धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब भयंकर कलयुग आता है, तभी धरती पे बच गए 12, धरती पे बच गए 12, तभी अधिक मास मनाया जाता है 3 साल के बाद। तो ये अधिक मास माना परम पिता परमात्मा का सृष्टि पे अवतरण, यदा यदाश धर्मश हो गया, सभी धर्मों का अधर्मों का विनाश करने के लिए आ गए। तो ये बड़ा छोटा समय है, इसलिए हम 3 साल के बाद एक ही बार 1 महीने का अधिक मास आता है। अधिक मास इसी संगम युग का प्रतीक है। आत्मा का परमात्मा से संगम होता है मन बुद्धि से,
इसलिए परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को ज्ञान का वीणा दिखाते, लेकिन सरस्वती के रूप में कौन होगी हमें ये ज्ञान में पता चलता है। इसके साइंटिफिक प्रूफ बहुत है। इसको 140 देशों के आत्माओं ने मान लिया है। इस ज्ञान को डॉक्टर, इंजीनियर, फॉलोअर कितने भी तुम बड़े हुए इस दुनिया के, सभी के आत्मा ने इसको जान लिया है। इसमें सब टाइप के लोग आ गए, क्योंकि इसमें सारा साइंस है, सारा लॉजिक है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कोई भयभीत होने की भी बात नहीं। कोई भी यहाँ पे कोई कुछ तुम्हें फंसाता नहीं है, किसी से कुछ पैसे नहीं ले जाते। तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टी के साथ सबका भला हो, यही शुभकामना से आपको ये ज्ञान दिया जाता है। फिर आपके हाथ में आपके मार्ग खुले हैं। तो कौन कब आया, कैसे आया, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद पैगंबर कब आया, गौतम बुद्ध कब आया, यीशु ख्रिस्त कब आया, क्राइस्ट कब आया, ये सब यहाँ पे दिखाया है। तो ये चक्र कैसे, परम पिता शिव, परमात्मा शिव द्वारा ईश्वरीय शक्ति से आदि देव ब्रह्मा द्वारा स्थापित आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश। गीता हमारा शास्त्र है गीता, इसलिए इसमें ये भगवान वाचा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम आत्मिक बल से स्थापित इस्लाम धर्म क्या है, उनका कुरान है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ, बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से, ध्यान लगाया इन्होंने भी, बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से स्थापित बुद्ध धर्म का है, उनका भी कोई धर्म ग्रंथ है। उसके बाद क्राइस्ट द्वारा आत्मिक बल से, ये सारी दिव्य आत्मा है, इसलिए इनके पीछे प्रकाश है, लाइट है, ध्यान लगाते थे तो लाइट का घेरा है, शक्ति है उनके अंदर। इन्होंने कभी अत्याचार नहीं मचाया है, फिर आगे आगे अत्याचार मचा उनके धर्म के लोग बनने के बाद, क्योंकि शक्ति चली गई तो अनर्थ होना ही है। ये फिर क्या है, ये क्राइस्ट द्वारा आत्मिक बल से स्थापित क्रिश्चियन धर्म का वंश। तो ये अपने अपने सबके गीत, अपने अपने धर्मों के गीत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है गीता, इसलिए गीता की जय कहे जाते हैं। गीता को माता कहती है, और गीता ही ग्रंथ की जयंती होती है, और गीता ही एक ऐसा ग्रंथ में जिसमें भगवान वाच शब्द आता है। चलो आगे, अभी यहाँ पे मनुष्य के ही जन्म में आता है, और ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो इसीलिए हमने कहा मनुष्य 84 लक्ष्य योनि लेता है। आप पर थोड़ा सा पढ़िए, तब तक मैं इसी थोड़ा सा डाउन करूँगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए मैं थोड़ा डाउन करती हूँ क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है। पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको? पिक्चर अच्छा, पढ़ने में कोई बात नहीं, बारीक अक्षर ये नहीं दिखता है। जी, ये दिखता है। फिर भी आप अच्छे हो, हम लोगों की हालत ऐसी है तो आपकी उम्र तक पहुँचने तक क्या होगा बताओ हमारा। तो हो गया आपका भी। तो भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, इसमें क्या देखना है, देखो ये क्या है, सतयुग है। हाँ, सतयुग के बाद, सतयुग में क्या है, देखो सूर्यवंशी घराना है, सूर्यवंशम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देवता घराना है, और फिर 8 जन्म कृष्ण के बोलते, कृष्ण जन्माष्टमी। तो यहाँ पे 150 वर्ष की आयु होने के कारण बार बार मृत्यु नहीं है, सुख ही सुख है। 8 जन्म होते हैं, और जनसंख्या केवल सतयुग की 9 लाख है। सबको राज्य, वाकी की आत्माएं ऊपर रहेगी परम धाम में, देखो आत्मा की दुनिया में, ठीक है। तो उसके बाद ये सतयुग की बात क्या आएगा, त्रेता, माना ये है गोल्डन एज, ये है सिल्वर एज। तो त्रेता में क्या है, चंद्रवंशी घराना है, इसलिए प्रभु रामचंद्र की जय कहते हैं। चंद्र नाम उनके साथ पीछे आ गया। तो चंद्रवंशी 14 कला, क्षत्रिय घराना है, और 12 बर्त लेंगे ये आत्मा, इसलिए इसको सिल्वर एज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया उतरती कला, ये देवी देवता खेल खेल रहे हैं अभी धरा पे, उसको स्वर्ग कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ भारत का, वो हमने स्वास्तिक में देखा ना, आधा, इसलिए अभी यहाँ पे आ गया द्वापर युग, राजा विक्रमादित्य से शुरुआत हो गई। उसके बाद अभी क्या हुआ, 8 कला, वर्ण कौन सा हो गया मनुष्य का, वैश्य वर्ण, माना बिजनेस आ गया। वो ये वाला वैसे वाला नहीं, वैश्य माना बिजनेस माइंड जी। द्वापर युग आ गया। तो पहले तो शिवलिंग की बाप की पूजा शुरू की, अभी यहाँ से पूजा पाठ शुरू हुआ। यहाँ पे सुख ही सुख था, खेल ही रहे थे अभी तक खेल, यहाँ पे पूजा पाठ शुरू हुआ। तो प्रथम बाप की पूजा शुरू हुई, तभी भी ज़्यादा दुख नहीं है। अभी फिर क्या किया, बाप के बाद जो शक्तिशाली था कृष्ण, वो भी श्याम सुंदर है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है,
फिर इसके गायन इसके साथ ही गायन लगता है कि श्याम सुंदर, इसलिए कृष्ण को भी बहुत प्यार करने वाले हैं। तो पहले बाप की पूजा, फिर बच्चे की पूजा शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, कृष्ण के बाद फिर राम सीता की पूजा शुरू हो गई। अच्छा, राम सीता के बाद फिर किसकी पूजा शुरू हुई, अलग अलग, यही कृष्ण के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू हो गई। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता की पूजा शुरू हो गई। उसके बाद फिर आ गई अपने हनुमान गणेशा की पूजा शुरू हो गई। उसके बाद तत्वों की पूजा शुरू हो गई। अभी यज्ञ हवन करने लगे पूजा पंडित। अच्छा, उसके बाद फिर तत्वों की पूजा, पेड़ पौधों को भी पूजने लगे। हमें लगा उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अभी पूजा करते, आह्वान करते, फिर उसको डुबा देते, क्योंकि शक्ति नहीं है हमेशा संभालने की, हमेशा अच्छा रहने की। इसलिए 10 दिन पूजा करेंगे, 8 दिन करेंगे, 9 दिन करेंगे, फिर पानी में डुबा दिया। तो इसके लिए क्या, पतित भ्रष्टाचारी पुजारी इनको बोला गया। उसके बाद क्या हो गया, अभी शूद्र वर्ण हो गया, तो इसीलिए सबकी पूजा शुरू की। अभी ये बैठ गए ध्यान तपस्या में। उसके बाद ये मनुष्य की वृत्ति कैसे हो गई, पर नारी पे दृष्टि डालने लग गया, घोर कलयुग आने लगा। उसके बाद अभी इधर घोर कलयुग हुआ है, तो साधु समाज क्या करे, शांति के लिए सम्मेलन शुरू कर दिए। कैसे शांति करे, अभी मनुष्य ज़्यादा, फिर ये पॉलिटिक्स आ गया भारत में, तो साधु संत ये उतरती कला हो रही है, कैसे कैसे खेलते जा रहे, देखो आत्मा। अभी शांति सम्मेलन होने लगे, फिर क्या हुआ, भारत खुद ही कर्जा उठाने लगा, भारत बेघर हो गया, इनसे कर्जा उठा रहा है। तो इस तरह से कांटों के शैया पे सो गया। अभी हमारी भगवत गीता होने के बाद भी कुछ नहीं चल रहा है हमारा। तो इस तरह से क्या हुआ, अंत में पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा, एक तरफ युद्ध, एक तरफ बॉम्ब बारूद गिरेंगे, एक तरफ आकाश फटेगा, एक तरफ समुद्र उछलेगा, एक तरफ धरती फटेगी। इस तरह से पापी लोगों को नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए गाया गया है, जब कृष्ण धरती पे आता है तभी कैसा सागर उछला था और उसको जन्म लेना पड़ा जेल में। तो इधर ही होना है सब, तो इधर ही होना है। तो इसीलिए होनहार महाभारी विनाश के समय निराकारी बाबा, निराकार परमात्मा शिव के साथ प्रीति बुद्धि वाले की विजय निश्चित होगी। अभी किसके साथ प्रीत लगाना पड़ेगा अपने को, जीवन जीते जीते केवल सब तरफ से भटकती हुई बुद्धि को निकाल के परम पिता परमात्मा को अपने मन बुद्धि में थारा देना है। बाकी किसी को इसको बोलने की भी और कई घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, मन के अंदर सारा खेल है, क्योंकि उसको अभी हमारा मन चाहिए। क्योंकि मन ही अपवित्र हो गया तो आत्मा बेचारी अभी उड़ नहीं पा रही है। इसलिए मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष, तो ये हम इस तरह से थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं और आज का क्लास संपन्न हो जाता है आपका, ठीक है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष, प्राकृतिक आपदाओं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और गृह युद्ध द्वारा विनाश होगा पापी लोगों का। उसके बाद विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी यादव बीच में लड़ेंगे। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी कौरव भी लड़ेंगे। उसके बाद नरक, दोनों का युद्ध भी होगा और इधर में योग में भी बैठे हम जैसे श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, ना इनके ना उनके, अपने ही स्थिति में है। कल्पवृक्ष की आयु कमल के समान पवित्र रहो। सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण है। उसके बाद साकार ब्रह्मा, नंदीगण, अंतिमवा 84 जन्म ब्रह्मा का है। ये ब्रह्मा इधर बैठा है, अभी रूट में बैठा है, ध्यान कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब ऐसे इधर से शुरुआत होनी है, वृक्ष के बीज से जाते हैं, अभी तभी फूला है। तो वृक्ष के बीज में क्या है, देखो, परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग, ब्रह्मा सरस्वती और मध्य में विष्णु। तो इसके इन्होंने ध्यान लगाया, परम पिता से शक्ति ली, इसलिए ये बनेंगे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते फिर आएंगे राम सीता का राज्य। फिर ये साधु संत महंत सारे अपने अपने धर्म के धर्म पिता धरती पे आ गई, ये तो हमें भी पता है। महात्मा गांधी आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। उसके बाद ये सृष्टि रंगमंच का खेल संपन्न होते ही परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती, वंदे मातरम, वंदो किसकी वंदन, किसको वंदना होने वाला है, और मातरम माना माताओं की ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति अभी काम करेगी, इसलिए ये संस्था का नाम ही कुमारियों से है। तो वंदे मातरम ज्ञान अमृत का कलश आत्मा परमात्मा ने माताओं के ऊपर दिया है। तो भारत माता की जय।
तो कौन सी माताओं की जय है तुम समझ सकते हो। तो शिव शक्ति पांडव सेना यही है। तो इनको कहते हैं वैजंती माला, जो 108 की माला हम भक्ति में जपते हैं। ये है 108 आत्माएं श्रेष्ठ। अविनाशी बीज रूप परमपिता शिव सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष के आदि मध्यांत को जानने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक और यह साकार मनुष्य लोक, इधर ही सतयुग, इधर ही नरक और स्वर्ग का खेल होता है। ऊपर में रहने का स्थान है, खेलने का स्थान साकार मनुष्य सृष्टि ही है। तो इस तरह से अभी आपका क्या हो गया, आ गया कलयुग का विनाश। तो परंतु शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। ठीक है, तो बाबा को बताते अधर्म ने धरती को जला दिया है। तो धरती जल किस में रही है अभी, अधर्म के बिना। अधर्म से क्या हुआ, धरती को आग लग रही, किसकी, काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, अहंकार की अग्नि। तो परम पिता शिव परमात्मा क्या कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कुंभकर्ण अज्ञान की नींद में सोए हैं। तो महाविनाश सामने खड़ा है, सावधान। सो अज्ञान रूपी निद्रा से जागो, यही हो गई कुंभकर्ण की नींद से जगना। क्योंकि धरती अभी ऑक्सीजन पे है, इधर सर्वत्र दुख है, चाहकर भी मनुष्य अच्छा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए सृष्टि अंतिम श्वास पर है सृष्टि, और मिसाइलें बारूदें उसके ऊपर आने के लिए तैयारी है। तो इस तरह से जो बॉम्ब बारूद जो भी सभी ने अपने अपने रक्षा के लिए बनाए हैं, वो नहीं फोड़े तो भी जिधर बॉम्ब रखा है उधर धरती ही ली तो भी बस हो जाएगा अग्नि प्रज्वलित होने के लिए। तो सारा इंतजाम हो गया, बस हमें अपने सदगति को प्राप्त करना है। बाकी लड़ाई कैसा किसका विनाश होना है वो जाने, मुझे मेरी सदगति करना है, मेरे अंदर के बुरे संस्कारों को मुझे मिटाना है सांसों का खत्म होने से पहले। हमें क्या करना है जी, अभी ये जानना है। श्री कृष्ण देवता शिव परमपिता परम, श्री कृष्ण क्या है, देवता है, और शिव परमपिता शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण इज अ डेटी है ना, देवता, आणि शिवा इज अ गॉड, ये बात को समझना है। सो श्री कृष्ण विष्णु के साकार रूप में थे, परंतु परमपिता शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, इसलिए उनको विष्णु का साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन शंकर विष्णु ये सारे भी शिव के ही बच्चे हैं, शिव से ही सदगति होगी। इसलिए सबके साथ रहते हुए अभी मन बुद्धि शिव को लगाना पड़ेगा। मैं जीव हूँ, तो मेरे जैसे जीव ही थे सारे, कृष्ण हो, लक्ष्मण हो, सभी जीव थे। लेकिन मुझे अभी जीव से जीव की सदगति होने का समय चला गया है। अभी जीव की सदगति होगी शिव की बुद्धि लगाने की, क्योंकि शिव के पास ही पतित पावनता खत्म करने की शक्ति है। तो श्री कृष्ण ने राज्य विद्या की शिक्षा ली, परंतु परमात्मा शिव सर्व के परम शिक्षक है। तो समझने के लिए आसान है, श्री कृष्ण के साथ बुद्धि योग लगा के कभी भी सदगति होनी नहीं है, क्योंकि उसने ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है। उसने फिर क्या किया, श्री कृष्ण ने राज्य विद्या शिक्षा ली, वो खुद ही शिक्षा ले रहा है गुरु से, और परमपिता शिव सर्व के परम शिक्षक है। सो श्री कृष्ण दो पत्ते धरा पे, इसलिए कहा लास्ट में कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पे आता है, क्योंकि आखिर में धरती जलमय हो जाती है और केवल भारत का हिस्सा जो बचता है वो पत्ते के, पीपल के पत्ते जैसे दिखेगा, इसलिए बोला। तो श्री कृष्ण और राधे, और बीज कौन है, बीज रूप परमपिता शिव। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण ने अपने लौकिक माता पिता से पालना ली, परंतु परमात्मा शिव सर्व के पार, लौकिक माता पिता, उनके कोई लौकिक माता पिता नहीं है, क्योंकि वह जन्म मृत्यु से परे है। तो श्री कृष्ण ऊंचा या परम पिता ऊंचा, खुद ही जानो अभी। श्री कृष्ण ने अपने लौकिक माता पिता से पालना ली, परंतु परमात्मा शिव सर्व के पार, लौकिक माता पिता के भी माता पिता है वो, लौकिक माना शरीर के माता पिता, परम पिता शिव परमात्मा। फिर गीता माता कहते हैं, श्री गीता द्वारा श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, अथ गीता श्री कृष्ण की माता है, तथा शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता है। श्री कृष्ण के पारलौकिक परमपिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है, यही बाबा को बताना है। तो गीता में वर्णित युद्ध हिंसक या अहिंसक,
अहिंसक युद्ध है, नॉन वायलेंस वार माना शिव शक्ति पांडव सेना तुम ही हो जिसकी बुद्धि की तार शुद्ध परमपिता परमात्मा से लगी है। ये वस्त्र शुद्धि का प्रतीक है, ये शुस्त्र वस्त्र पुरानी पापी दुनिया से ममत्व हटाने का प्रतीक है। ये दुख का प्रतीक नहीं है, ये शुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि सफ़ेद रंग में आप कोई भी रंग मिला सकते हो, लेकिन दूसरे रंगों को सफ़ेद नहीं कर सकते हो। इसलिए तो ये परमपिता परमात्मा के साथ जिसकी बुद्धि जुड़ेगी वही सच्ची भारत माता है। शिव शक्ति पांडव सेना है। और किसका युद्ध? हिंसक युद्ध। हिंसक युद्ध की बात नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के राक्षस को मारना है। ये तुम्हारे ऊपर वार करेंगे, तुम्हें इसके शक्ति से इनको खत्म करना है। ये प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से निकला है निकला विष्णु। तो इस तरह से हिंसक युद्ध। फिर हिंसक युद्ध अलग है, ये युद्ध खड़ा हो रहा है परमात्मा के द्वारा गुप्त रूप में, आत्मा अपने सदगति को प्राप्त कर रही है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। फिर कलियुगी सृष्टि रावण राज्य। अब हिंसा 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए उसको इतने शीश है और कितने सालों से जला रहा है, जल नहीं रहा है। और रावण कितना दैदीप्यमान है, उसके हाथ में खुद ही पुराण है, खुद ही ताकत है, फिर भी उसको मरना पड़ेगा। नाभि में उसके ताकत है, माना हमें अपने जन्म से ही, हमें अपने इस शरीर छोड़ने से पहले जानना है कि मुझे इसी जन्म में जितने भी श्वास बचे मुझे अपनी सदगति सदपिता से करानी है। मार्ग बहुत सहज है, मन बुद्धि के द्वारा उसको अपने मन में प्रवेश दो। जैसे सूरज उगा है, सूरज के अंदर डी जीवन सत्व है, लेकिन तुम खिड़कियां बंद करके रखोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, हालांकि वो शक्तिमान है। फिर भी सेम परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं ज्ञान देता हूँ, मार्ग तुम्हें चूज करना है, यही सहज राज्यों का मार्गदर्शन है। तो हिंसा, ये रावण क्या है? 5 विकार स्त्री के, ये स्त्री के पुरुष, इधर पुरुष का खेल चल रहा है। सारे ऐसे अपने अपनी हिंसा में, भ्रष्टाचार एक तरफ, हिंसा एक तरफ। रावण के 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, हो गया रावण तैयार। तो ये दुनिया हो गई वन, अभी इधर में राम नहीं है, ये वन हो गया है। तो वन को तो आग लगनी है, तो सतयुग आना है। इसलिए राजयोग का आध्यात्मिकता विधि। तो पर आध्यात्मिक पिता कौन है? शिव। तो बाबा हमारा सोल फादर है, सोल माना आत्मा, और हम क्या है? सोल है, आत्मा है। तो शारीरिक पिता भी होता है हमें, और बच्चा भी है, शरीर भी है, लेकिन हमारा सर्वश्रेष्ठ पिता, इनका भी सदगति करने वाला आत्मिक पिता है। तो हमें इस पिता से भी निभाना है, और इस पिता से केवल मन बुद्धि लगाना है, क्योंकि मुझे 2 पिता है, शरीर का पिता भी है और मुझे आत्मा का पिता भी है। ठीक है। सो परम पिता शिव परमात्मा लोभ मोह क्रोध अहंकार काम गुरु माला शास्त्र देह से देह के सर्व संबंधों को भूल आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। अभी स्थित होकर बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना ही वास्तविक कनेक्शन योग एंड मेडिटेशन है। मेडिटेशन माना मन बुद्धि को बीमारी से निकाल देना। राजयोगा के स्तंभ क्या पिलर है उसके? प्रतिदिन सत्संग, मुरली सुनना, जो सुनने आ रहे हैं सभी, और कामदेव, ब्रह्मचर्या। बच्चे पैदा कर दे, हो गया, अभी क्या मिलेगा उससे? दिव्य गुणों की धारणा करना पड़ेगा। क्या है दिव्य गुण? नम्रता, अंतर्मुक्ता, जिधर बोलने की जरूरत नहीं बोलो ही नहीं, अंतर्मुक्ता, धैर्यता, पेशेंस चाहिए कोई भी चीज़ में, धैर्यता और मन बुद्धि की पवित्रता, सहनशीलता, मधुरता चाहिए, तभी आएंगे दैवी गुण। है तो देवतापन मिलेगा ही। इसलिए किसी के घर में देखते हैं कि बहुत गुणी है तो कहते हैं तो देवी है, तो देवपद हमें ही मिलना है, लेकिन ये गुण हमें धारण करना पड़ेगा। तो कौन से गुण हमें छोड़ना है? अभी इसमें सारी चीज़ें आती है जो मनुष्य खाता है, उससे दुर्बुद्धि होती है, ये सब आ गया उसमें। मटन मांस मच्छी चिकन दारू बीरू सब कुछ उसमें आता है। शुद्ध भोजन में ये सारा इसमें दिखाया है। शराब बिराब सब कुछ नहीं चलेगा। तो इसके साथ बुद्धि लगने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इशारे दिए। और सच्चे योगी जीवन, योगी माना योग्य बन रहे हैं हम, सतयुग के योग्य बन रहे, देवी देवता के योग्य। तो दैवी गुणों की धारणा, देवी गुण इधर दिए, शुद्ध आना चाहिए। और सत्संग माना रोज भगवान के ज्ञान का सिंचन बुद्धि पे करना चलेगा।
और ब्रह्मा जैसा आचरण, ब्रह्मचर्य पवित्रता ही श्रेष्ठता है। उसके बाद है जीवन कमल पुष्प समान कैसे बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अशांत दुखी परिवार एक तरफ है और फिर इधर कार्य कर रहा है, बुद्धि उधर लगी है परमात्मा के पास, काम सारे हो रहे हैं लेकिन बुद्धि इधर लगी, इनकी बुद्धि पीने में, इसमें मारामारी में लगी है। तो इसमें अशांति दुखी परिवार है। और शांति किसके घर में है, कार्य व्यवहार में रहते परमात्मा की याद में, कि मेरा शरीर चल रहा है उसके कारण वो मेरा पिता है। इस तरह से खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो इसके याद में कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से काम कर रहे हैं, मन इसके पास है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना मन भटक रहा है, तो मन को मिल गया मार्ग। अभी पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन मन उसको लगा सकते हैं। इसी तरह से यह भी राजयोग का अभ्यास, अपने मन का राजा बन रहे हो इनके द्वारा, तो ये अभ्यास में मिला आपको सब। तो इस तरह से आपने बहुत पेशेंस रखा और अभी ये ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड वाइड सेंटर्स, पूरे विश्व के आत्माओं ने उसको जान लिया, क्योंकि आत्मा ही तो सभी शरीर में है। भाषा, पंथ, जाति, धर्म ये मनुष्य निर्मित है। भगवान निर्मित होता तो खून भी सबका काला नीला होना चाहिए था, खून का रंग तो एक ही है। इसलिए 140, अभी तो 47 हो गए, अभी बढ़ गए, 147 देशों के आत्माओं ने अपने पिता सद्गति दाता को पहचान लिया। तो अभी इसमें आपको कुछ भी प्रश्न वगैरह आएगा तो आपका हमेशा स्वागत है। बस अभी जब भी आँखों से नींद खुलती है, आपको पहले बिस्तारा पे बैठ के, हे प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा के पिता आपको गुड मॉर्निंग, पहले पिता को गुड मॉर्निंग करके अपने जीवन में आह्वान करो। प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, आज तक आपको मैंने अनेक नामों में याद किया होगा, लेकिन अभी मुझे आपने मुझे अपना बनाया है, मुझे बच्चे की याद दिलाई है। तो आप मेरे पिता हो, दिन भर मेरे साथ रहना। पहले उठते ही शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, उनके साथ मीठी मीठी बातें, मन में क्या है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, रिश्ते में इधर उधर सब उसको बता दो। और फिर जादू देखो वह कैसा मार्ग दिखाता है। तो मनुष्य आत्मा 84 लक्ष्य योनि धारण नहीं करती, क्योंकि अगर केले का बीज है तो केले का ही वृक्ष निकलेगा, आम का बीज बोओगे तो आम ही निकलेगा। उसी तरह से मनुष्य आत्मा जब मरती है तभी कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर कुछ भी नहीं बनती है, सीधा मनुष्य आत्मा मरते ही बच्चे के शरीर में धारण करती है, क्योंकि ये मनुष्य आत्मा का बीज है। तो इसमें से कुत्ता कैसे निकलेगा। तो प्राणी मात्रा की अपनी योनि है, मनुष्य की योनि है, लेकिन मनुष्य को जानवर क्यों बोला गया, क्योंकि मनुष्य ऐसे कर्म करके पाप बढ़ाता है कि वो मनुष्य का जीवन ही प्राणी से बदतर हो जाता है। इसलिए आपका आज हो गया राजयोगा का कोर्स पूरा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जान लिया मेरा प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, उसको अमरनाथ, रामेश्वरम और काशीनाथ, विश्वेश्वरम, सोमनाथ, चारों दिशाओं में ईस्ट भारत के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बाबा बैठा है। बाबा सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वज्ञ है, सर्वपर है, सर्वधर्म मान्य है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग आपको मालूम है। राजयोग है हमारे लिए, राजयोग माना क्या हो गया, रीबर्थ हो गया हमारा, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, फिर रीस्टार्ट हो गया, रीराइट जर्नी अभी रीराइट कर रहे हैं हम और रीगेन कर रहे हैं अभी। और अभी हमें फिर से पता चला कि मेरे में ही देवत्व प्राप्त हो सकता है। मैं कोई खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास नहीं, मैं उसका बच्चा हूँ। तो बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार बच्चों का ही होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें बहुत खुशी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी जी, बराबर समझ, अंदर ही सारा खेल है, वो पहचानना है। जी जी जी, बराबर पकड़ लिया आपने। तो आपको बहुत बहुत बधाई, हमें बहुत आनंद आया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। कल का